यहाँ पर आर्मी के जवान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हेलीकॉप्टर पर यहाँ पर फिजाई निगरानी की जा रही है। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर जितने भी लोग रेस्क्यू में जो हिस्सा ले रहे हैं उसमें 11, 22 ईदी और दीगर रेस्क्यू टीमें शामिल हैं जो यहाँ पर मलबे से जख्मियों को निकालने का काम कर रही हैं। और इस वक्त तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। न्यू अस्पताल में, सर्विसेज अस्पताल में और दीगर जो अस्पताल हैं वहाँ पर इन जख्मियों को भिजवाया जा रहा है। अभी तक रेस्क्यू दल का कहना यह है कि 5 से ज्यादा अफराद जो हैं उनकी हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन इससे ज्यादा जो हैं वो जख्मी हैं और जख्मियों की हालत कहते हैं बहुत तशवीशनाक बताई जाती है। जी मसूद, ये बताइए कि धमाके के फौरी बाद, जैसे आपने तफसीलात बताई, धमाके के फौरी बाद यहाँ पर क्या मनाजिर थे? जी, जब यहाँ पे धमाका हुआ, यहाँ पर ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि सबसे पहले यहाँ पर मैं जिस जगह खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 11, 22 की गाड़ी खड़ी है रेस्क्यू की। यहाँ पर एक बैरियर हुआ करता था और सबसे पहले इस बैरियर पर आगे इसको निशाना बनाया गया। यहाँ पर सबसे पहले दस्ती बम गिराया गया। यहाँ पर 3 एहलकार ड्यूटी देते थे, जिसके बाद वो जब यहाँ पर दस्ती बम फेंका गया उसके बाद फिर यहाँ पर फायरिंग की गई है इमारत के ऊपर। और इमारत के ऊपर फायरिंग करने के बाद यहाँ से बारूद से भरी एक कैरी डिब्बा, जो लोगों का कहना है जो सुर्ख रंग का था, वो इस इमारत से टकराया गया है, जिसकी वजह से ये पूरी इमारत जो थी ये मुनहदिम हो गई है और इससे जो मुल्हिका जो इमारतें थी उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ये जी मसूद जी, आपने बताया कि एक लाल रंग का कैरी डिब्बा था जो इस इमारत से टकराया, जिसके बाद ये इमारत मुनहदिम हो गई और फायरिंग भी की गई। कितने अतराफ से फायरिंग की गई? फराज, क्या आप बता सकते हैं कि इस धमाके से पहले जो फायरिंग की गई वो कितने अतराफ से की गई? जी मसूद, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब फायरिंग हुई है तो फायरिंग इतनी शदीद हुई है जिसके बाद मुकामी जो इमारतें थी, जो सीसीपी ऑफिस था, उसके एहलकार और वहां पर अंदर जो जवान मौजूद थे वो अपनी जानें बचाने के लिए बाहर भाग हो गए। और जब ये फायरिंग हुई, क्योंकि फायरिंग के कुछ ही देर बाद जोरदार धमाका हो गया, तो ये बिल्कुल मालूम नहीं हो सका कि उस फायरिंग से कितने एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं या कितने वो हलाक हुए हैं, क्योंकि फायरिंग के बाद टाइम ही नहीं दिया गया और फौरी तौर पर एक जोरदार धमाका हो गया। और यहाँ पर कई किलोमीटर तक इस जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। कई इमारतों के शीशे टूट गए और यहाँ पर ज्यादातर नई गाड़ियों के शोरूम से और 100 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। नई गाड़ियां जो इस धमाके की वजह से जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, आपसे मजीद तफसीलात लेते रहेंगे। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद थे और ये इन्होंने हमें दिखाया कि किस जगह पर ये धमाका हुआ, उस जगह पर किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात होते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ बैरियर्स लगे होते हैं। माल रोड के साथ वाक़े शारा फातिमा जिना एक अहम शारा है, एक हसास इलाका है ये, और माल रोड पर भी जगह जगह पर बहुत सख्त सिक्योरिटी मौजूद होती है। कज़ाफी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कज़ाफी, आप इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं और आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त जो धमाका हुआ है मैं उसके बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर हमें जो हमारे जराए हैं उन्होंने अभी हमें कंफर्म किया है कि अंदर बिल्डिंग में से 2 हैंड ग्रेनेड और एक जैकेट बरामद हुई है। ताहम इस जैकेट के बारे में उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि ये खुद की जैकेट थी या एक आम नवीयत की जैकेट थी। ताहम उन्होंने ये बताया है कि 2 हैंड ग्रेनेड और एक जैकेट जो है यहाँ से बरामद हुई है, जबकि एक मुश्तबा शख्स को भी जो है पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया है। इस वक्त जो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वजीर घाटा रियाज जो है वो यहाँ पर आए हैं और इस वक्त तो जो है मीडिया से बात कर रहे हैं। हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। कोई 30 लोगों के कंफर्म हुआ है और इसके बाद जरूरी इक़दाम किए जाए। डेड बॉडी 30 के करीब यहाँ पे अभी तक इल्म में आई है कि इतने लोग हैं जो जिनकी अभी डेड बॉडीज निकाली भी जा रही है। अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी फौरी तबादला हुआ है और हमारी ये कोशिश है कि जो लोग जख्मी हैं उस बारे में अभी सही नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बुलाते हुई फायर हुआ है से पहले नहीं, ऐसी अभी बात नहीं हुई है। का फायरिंग बाद में की है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो। मेरा ख्याल है कि ये किसी जगह पे लगाया गया था। हसास तरीन ये इदारा है, एक हसास इदारे का दफ्तर था, CCPO लाहौर का ऑफिस उसके साथ ही बिल्कुल ईवान वज़ीर आला की इमारत में मुश्तिल है। इससे जब पता था इस सारे एरियाज में इस तरह के थ्रेट भी थे तो क्यों सिक्योरिटी मेजर्स उस अंदाज में नहीं लिए